है। अगर आप रैपिडो, ओला या उबर कैब के जरिए सफर कर रहे हैं तो आप किसी भी आपराधिक घटना का शिकार हो सकते हैं। रैपिडो, ओला, उबर राइडर की आड़ में ट्रेन लुटेरे इन सड़कों पर दौड़ रहे हैं। हैरानी तो ये है कि कंपनी भी इन बदमाशों के कारनामे से अनजान है और बदमाश धड़ल्ले से राइडर लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। देखिए खास रिपोर्ट। उबर, ओला, रैपिडो से सफर कर रहे हैं तो हो जाएं सावधान। उबर, ओला, रैपिडो की आड़ में बदमाशों ने मचाया घमासान। जब चला खाकी का डंडा, बदमाशों पर कसा शिकंजा। तस्वीर में नजर आ रहे इन बदमाशों को जरा गौर से देखिए। इन बदमाशों का नाम है वारिस खान, नरेंद्र सिंह। बेहद साधारण कपड़ों में नजर आने वाले इन बदमाशों के कारनामे बेहद ही खौफनाक और चौंकाने वाले हैं। सवाई माधोपुर के रहने वाले ये बदमाश आम लोगों की नजर में सड़कों पर भले ही रैपिडो बाइक राइडर बनकर गरीबी का चोला ओढ़कर दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन असल में इन बदमाशों ने अपने कारनामों से जयपुर शहर में दहशत मचा रखी थी। देर रात बाइक पर सवार रैपिडो चालक बनकर ये बदमाश लोगों को अपना निशाना बनाकर लूटपाट करते हैं। ये बदमाश जयपुर के श्याम नगर इलाके में रहने वाली बुजुर्ग महिला कांता अग्रवाल के गले पर झपट्टा मारकर सोने की चेन लूटकर फरार हो गए थे। ये बदमाश सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस के हत्थे चढ़ गए। पुलिस ने जब बदमाशों से कड़ी पूछताछ की तो बड़े ही चौंकाने वाले खुलासे हुए। मैं टीम गठित करके लगातार पीछा करके कल एक लड़का जो वारिस खान नाम से है, जिसका 21 मुकदमों का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है, जिसमें से जो अधिकतर जो वारदातें वो कोटा बूंदी में की हैं। पहले जयपुर में पहले सिपरापत में बंद हो चुका है और अभी जब हमारे यहाँ वारदात हुई सुबह 5 बजे तो हम भी भौचक्के रह गए कि सुबह सुबह जो वारदातें हैं उनका क्रम अगर शुरू होता है तो वो बहुत खतरनाक होता है। अपराधी को मैसेज जाना चाहिए कि यदि सुबह करें तो और शाम करें तो उनको पकड़ना है। इसी क्रम में कल वारिस खान को गिरफ्तार किया। जो वारिस खान सवाई माधोपुर का रहने वाला है, यहाँ 8-10 दिन पहले आया और रैपिडो में अपना एक आईडी बना करके रैपिडो को अपना एक माध्यम बना करके और राइड लेना शुरू किया, जिसकी आड़ में सुबह निकलता और वारदात को अंजाम देता। पुलिस ने आरोपियों से लूटी गई चेन बरामद कर ली है। वारदात में इस्तेमाल की गई चोरी की बाइक को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। आरोपी वारिस खान चाइल्डहुड की वारदात को अंजाम देता है और लूटी गई चेन को नरेंद्र सिंह को बेच देता है। खरीदार नरेंद्र लूटी गई चेन को मुथूट गोल्ड लोन कंपनी में गिरवी रख देता है। हैरानी तो ये है कि मुथूट गोल्ड कंपनी भी इन बदमाशों से लूटे गए सोने को लेकर किसी प्रकार का कोई दस्तावेज नहीं मांगती, जो कि कानूनी रूप से गलत है। चौंकाने वाली बात यह है कि ये बदमाश अपने आपराधिक रिकॉर्ड को छुपाकर रैपिडो बाइक राइडर का चोला पहनकर जयपुर में ही नहीं, राजस्थान के कई जिलों में लूटपाट से अपनी दहशत मचा चुके हैं। पुलिस से बचने के लिए बदमाशों ने रैपिडो बाइक जैसी नामी कंपनी में अपना रजिस्ट्रेशन करवा रखा था, ताकि दिन रात दौड़कर यात्रियों को सवारी के रूप में बैठाने की आड़ में लूटपाट को अंजाम दे पाए। वहीं पुलिस ने अब रैपिडो कंपनी के खिलाफ भी कार्रवाई करने की तैयारी कर ली है। इसमें बड़े चौंकाने वाली 2 चीज़ें आई हैं। पहली चीज़ कि इसने चेन लूट करके एक आरोपी नरेंद्र बैरवा उसको दी, उसने जाकर के एक लोन जो गोल्ड लोन कंपनी है उसमें जमा करा दी। गोल्ड लोन कंपनी भी आरोपी और अपराधी साबित हो सकती है, क्योंकि बिना रसीद, बिना किसी तथ्य के यदि कोई सोना ग्रहण कर रही है कंपनी तो ये चौंकाने वाली बात है, क्योंकि वो भी सरकार के नियमों से और कानून से बंधे हुए हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा चौंकाने वाला तथ्य है वो रैपिडो, क्योंकि रैपिडो जो कंपनी है वो ऑनलाइन राइड उपलब्ध कराती है। यदि राइडर ही अपराधी है जिसका वेरिफिकेशन नहीं है तो फिर समाज में क्या मैसेज ऐसी कंपनियां देना चाहती हैं जो मोटी कमाई कर रही हैं। चालकों को मात्र रजिस्ट्रेट करके पैन कार्ड और इसका ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी 3 दस्तावेज, मैंने पूरा उसका प्रोफाइल देखा है, उस पर हम अग्रिम जांच कर रहे हैं। रैपिडो को लीगल नोटिस देंगे, अपीयर कराएंगे, पूछेंगे और तरीका पूछेंगे। यदि उनकी ये नेग्लिजेंस है तो क्रिमिनल नेग्लिजेंस अगर है तो इसमें आपराधिक रूप से उनका संलिप्त होना साबित करते हुए कार्रवाई करेंगे। पुलिस रिकॉर्ड में चेन लुटेरे
वारिस खान के खिलाफ 21 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। 3 महीने पहले ही आरोपी वारिस खान लूट के मामले में जेल की सलाखों से छूटकर जमानत पर बाहर आया था। अपनी अय्याशी और ऐशो आराम के लिए वारिस खान ने पहले रैपिडो कंपनी ज्वाइन की और फिर लूटपाट की वारदात में लग गया। अमीर बनने के लिए शॉर्टकट अपनाकर वारिस खान लाखों रुपए की चेन को महज चंद रुपयों में बेचकर अपनी घिनौनी वारदात को अंजाम देता रहा। लेकिन कहते हैं कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, कानून से बचना बहुत मुश्किल होता है। एक बार फिर से वारिस खान अपने साथी नरेंद्र सिंह के साथ फिर से सलाखों के पीछे पहुंच गया है। यादविन शर्मा, समाचार प्लस, जयपुर।